सैनिकों ने साबुन को एक तौलिए में लपेट लिया ताकि मारपीट के निशान दिखाई न दे। इसके बाद वे चुपचाप जैक के बिस्तर तक पहुंचे और तुरंत उस पर कंबल डालकर उसे बांध दिया। फिर उन्होंने उस पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। जैक बार बार उनसे कहता रहा कि ऐसा मत करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। हर कोई बारी बारी से उस पर अपना गुस्सा उतारता रहा, यहाँ तक कि उसका एकमात्र दोस्त माइक भी चुपचाप उसी कतार में शामिल हो गया। उस रात जैक की आंखों में इंसानियत की एक ठंडी परछाई उतर आई जिसे वह कभी नहीं भुला पाया। उसके बाद जैक के चेहरे से मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो गई। अब जब प्रशिक्षण के दौरान कठिन सवाल पूछे जाते तो जैक बिना झिझक सही जवाब देता। उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक हो गई कि एक भी निशाना नहीं चूकता था। प्रशिक्षक भी हैरान था, ये वही जैक था, लेकिन अब पूरी तरह बदल चुका था। सिर्फ माइक ही था जो उसकी आंखों की चमक में कुछ अलग महसूस कर रहा था। अब जैक हथियारों से बातें करता और अपने आप से कुछ बड़बड़ाता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब डरावनी सी चमक थी। जब ट्रेनिंग खत्म हुई और ड्यूटी बांटी गई तो जैक को सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेज दिया गया, जबकि बाकी साथियों को आरामदायक पोस्टिंग मिली। इस अन्याय ने जैक को अंदर तक तोड़ दिया। उसने ठान लिया कि अब वह और चुप नहीं बैठेगा। उसी रात बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आई। जब एक सैनिक वहां पहुंचा तो उसने देखा जैक बहुत शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक अनजानी आग। माइक समझ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने जैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैक किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वह खड़ा हुआ और जोर जोर से प्रशिक्षण के स्टेप्स दोहराने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी साथी और प्रशिक्षक भी वहां पहुंच गए। प्रशिक्षक हमेशा की तरह गुस्से में चिल्लाने लगा, लेकिन जब माइक ने कहा कि जैक के पास असली हथियार है तो माहौल पूरी तरह से बदल गया। अब वही प्रशिक्षक जो हमेशा डांटता था बहुत नरमी से समझाने लगा, पर जैक बिल्कुल शांत था। उस शांति में एक तूफान छिपा था और इसके बाद उसने जो किया उसने सबको हिलाकर रख दिया।